अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 10th प्रैक्टिकल नोटबुक में से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 परफॉर्म करने जा रहे हैं टू स्टैंडर्डाइज द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस हमें चाहिए उनमें से है ब्यूरेट, आयरन स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट, ड्रॉपर एंड फनल। और जो केमिकल हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो इंडिकेटर हमें चाहिए वो है फेनफ्थलीन। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें इसके लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है जिसकी मोलरिटी हमें नॉन होनी चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 मोलरिटी। ठीक है, सबसे पहले आपने कॉनिकल फ्लास्क में 10 सेंटीमीटर क्यूब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। पिपेट की मदद से आपने इसको मेजर करके कॉनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क, इसको दोनों नाम लिए जाते हैं, इसमें डालना। अच्छा, देखिए इसमें मैंने पिपेट की मदद से 10 सेंटीमीटर क्यूब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल दिया है। अब ये फेनफ्थलीन का सॉल्यूशन हमारे पास है, इसको ड्रॉपर की मदद से इसमें 2 से 3 ड्रॉप हम डालेंगे। जैसे ही ड्रॉप इसके अंदर जाता है डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो है वो पिंक हो जाता है। देखिए डार्क पिंक आ गया इसमें। अब इसी को ही हमने चेक करना है। देखिए ये जैसे फेनफ्थलीन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया तो इसका कलर जो है वो डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक जिसे कहते हैं, वो वाला कलर आ गया है। अब हम इसको टाइट्रेशन फ्लास्क के नीचे रखेंगे। इस टाइट्रेशन फ्लास्क में हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी मोलरिटी हमें नॉन है वो हमने डाला हुआ है और इसकी रीडिंग आप नोट करें 0 पर है। ठीक है, ये आपने नोट किया है। अब इसको आहिस्ते से आपने खोलना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत ही स्लोली केयरफुली आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। तब तक आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है जब तक ये जो डार्क शॉकिंग पिंक है ये बेबी पिंक यानी लाइट पिंक में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ये लाइट पिंक इसका कलर आ जाता है ये आपके पास एंड पॉइंट होगा। या मैं स्लोली बहुत एहतियात से कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह एहतियात से ही करना है। देखिए एक ड्रॉप गया, इसको शेक किया, दूसरा गया, इसको शेक किया, कुछ नहीं हो रहा। इस तरीके से आपने ड्रॉप को आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक ड्रॉप डाल के और इसको ऐसे शेक करना है। ठीक है, ऐसे इसको कंटिन्यूसली शेक करते जाएं। देखिए मैंने आपको जैसे कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आपने ड्रॉप डालना है तब तक जब तक इसका कलर बेबी पिंक इस तरह ना आ जाए। ये आ गया है, जैसे आ गया मैंने ब्यूरेट को बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने जब रीडिंग नोट की है तो ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी फाइनल रीडिंग जो हमारे पास आई है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गई है। यही प्रोसेस आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है। अच्छा, इसको मज़ीद चेक करने के लिए हम देखेंगे कि ये तो लाइट पिंक आ गया है, क्या ये इसका एंड पॉइंट है कि नहीं। हमने मज़ीद भी आगे इससे लाइट कर सकते हैं। अगर हम इसमें 1 ड्रॉप और ऐड करेंगे और देखेंगे कि कलर डीकलराइज्ड हो गया है तो 10 ही हमारे पास जो है वो एंड पॉइंट होगा। और अगर डीकलराइज ना हुआ तो आपने मज़ीद इसमें ड्रॉप डालते जाना है और आपने एंड पॉइंट नोट करना है। अब जैसे ये लाइट बेबी पिंक आ गया है
और रीडिंग मेरे पास फाइनल 10 है। अब मैं इसको चेक करूंगी कि मेरी एंड जो रीडिंग है वो ठीक है कि नहीं है। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 ड्रॉप और इसको मैं शेक करूंगी। ठीक है, डाल दिया है ड्रॉप्स। हाँ, और इसको मैं शेक करूंगी। वन ड्रॉप जैसे ही मैंने इसमें डाल दिया तो ये डीकलराइज हो गया। इसका मतलब था कि जो 10 रीडिंग मेरे पास आई थी वो लाइट पिंक कलर इसका कलर हो गया, तो वो मेरे पास एंड पॉइंट है, यानी एंड पॉइंट पे इसका कलर पे भी पिंक होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और यही प्रोसेस मैं बार बार कह रही हूँ, आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है ताकि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो इक्वल आता है कि नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट है कि नहीं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास इनिशियल रीडिंग आई थी, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई है, 0.0 सेंटीमीटर क्यूब थी। जो फाइनल रीडिंग थी एंड पॉइंट वो मेरे पास आया 10.0 सेंटीमीटर क्यूब आया है। जब हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, जो वॉल्यूम मेरे पास आया है तो वो 10 सेंटीमीटर क्यूब आया है, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसी प्रोसेस को जैसे मैंने आपको कहा भी कि दोबारा से रिपीट करें। इसी 10 से ही आपने जो ये 10 आपके पास रीडिंग आई है ये आपके पास इनिशियल हो जाएगा और आप देखते जाएंगे, ड्रॉप डालते जाएंगे, सोल्यूशन दोबारा से प्रिपेयर करेंगे, फेनफ्थलीन डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में और उसी तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड डालेंगे। जो दोबारा रीडिंग आपके पास आएगी, जैसे कि मेरे पास आई है दूसरी दफ़ा रीडिंग 20, तो उसका वॉल्यूम भी मेरे पास 10 आया है। फिर थर्ड, जैसे मेरा इनिशियल यहाँ पे फाइनल जो था वो 20 था, तो थर्ड रीडिंग लेने में जो इनिशियल रीडिंग होगी वो 20 होगी। फिर वैसे ही प्रोसेस रिपीट किया तो 30 मेरे पास जो है उसका एंड फाइनल रीडिंग आ गई और एंड पॉइंट आ गया और उसका वॉल्यूम भी मेरे पास 10 आ गया। जब इसका हमने मीन निकाला तो 10 आ गया। ये मीन मेरे पास जो है, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन मैंने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उसका मीन निकल आया है। अगर आप इसका केमिकल रिएक्शन देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये रिएक्शन करते हैं आप एक दूसरे के साथ तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो कंपाउंड में, दो कंपाउंड न्यू कंपाउंड बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मोलर जब मोलरिटी हम लोग मालूम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है M1V1 और N1 जो है हमारे पास ये मोलर रेशियो है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो मोलरिटी हमें पहले से स्टैंडर्ड सोल्यूशन की नॉन होती है, सेम उसी तरह जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स जो है वो हमारे पास ऐड हुए हैं, यूज हुए हैं। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें भी 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, सोडियम का भी एक, ऑक्सीजन का भी एक और हाइड्रोजन का भी एक ही। तो ये सारा हमारे पास चूंकि एक एक ही है इसलिए N1 जो है हमारे पास 1 मोलर रेशियो इसका है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 मोलर रेशियो है। सेम अब M2V2 डिवाइडेड बाय N2, ये हमारे पास मोलरिटी मालूम करने का फॉर्मूला है। हमारे पास डेटा आप ये देख लें, हमने लिया हुआ है M1 हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलरिटी है वो 0.1 मोलर है। जो वॉल्यूम हमारे पास मीन आ गया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वो 10 है और मोलर रेशियो 1 है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हुआ है। सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड का देख लें तो हमने उसकी मोलरिटी मालूम करनी है इसी प्रोसेस से, टाइट्रेशन की मदद से। जो वॉल्यूम हमने यूज किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है और जो मोलर रेशियो हमारे पास है वो है 1। अब इसे जो फॉर्मूला है इसमें आपने इसी वैल्यूज को पुट करने हैं। M1 हमारे पास जैसे 0.1 है, V1 10 है डिवाइडेड बाय N, M2 हमें मालूम नहीं है, उसको डिटरमाइन करना है। V2 जो हमारे पास 10 है और N2 जो है वो 1 है। M2 चूंकि मालूम करना है इसलिए उसको बाहर कर देंगे हम लोग, इक्वल के लेफ्ट साइड पे कर देंगे और जो राइट साइड है वहां पे आप देखें 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये जो नीचे N2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया, और जो V2 है वो नीचे आ जाएगा। जब इस सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
0.1 मोल, यानी M2 हमारे पास है 0.1 मोल। इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं, यानी द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 0.1 मोल। ठीक है, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करना था, तो उसकी जो मोलैरिटी हमने डिटरमाइन किया वो है 0.1 मोल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।